चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम जो ट्वेल्थ हिंदी था, हिंदी का ट्वेल्थ क्लास के हिंदी का जो कविता के भाग का लास्ट चैप्टर जो है गांव का घर, उसको हम लोग देखेंगे। हम लोग क्लास में ऑफलाइन क्लास में पढ़े थे ट्वेल्थ चैप्टर जो हिंदी का लास्ट है, कविता का लास्ट चैप्टर जो है गांव का घर, उसको हम लोग पढ़ लिए थे और पढ़ने के साथ साथ उसका विश्लेषण भी किए थे, उसका भावार्थ भी समझे थे। तो चलिए आज इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखते हैं, उसके बाद में इसके भावार्थ को थोड़ा सा समझाते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट पढ़ लिए हैं और इसका ऑब्जेक्टिव नहीं लिखे वो अभी समझा देते हैं। ऑब्जेक्टिव लिख ले, इस चैप्टर से कौन कौन ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको देखा जाता है। पहला क्वेश्चन कर रहा है इस चैप्टर से गाँव का घर कि ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि है। मतलब ये जो गांव का घर चैप्टर है आपका ट्वेल्थ का, वो लेखक है ज्ञानेंद्र पति, ठीक है। तो लेखक परिचय से क्वेश्चन है कि जो ये लेखक हैं ज्ञानेंद्र पति, ये किस मतलब काल के कवि है। तो ये है आधुनिक काल के। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है आधुनिक काल, ये आधुनिक काल के कवि है। पहला क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो गाँव के घर के भीतर आने से पहले किसे खास कराना पड़ता था। मैंने कौन जो गांव के घर कविता में बताया गया, आप लोगों को समझाए थे कि गांव के घर जो कविता है उसमें पुरानी संस्कृति, कल्चर और गांव की जो पुरानी परंपरा है उसको दर्शाया गया है और दिखाया गया है कि कैसे हमारा संस्कार था। तो उसमें कह रहा है कि गांव के घर जो कविता है उसमें घर के भीतर आने से पहले किसको खास कराना पड़ता था। इसमें ऑप्शन है युवकों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, इनमें से किसी नहीं को। तो बुजुर्गों को, जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों को घर में आने से पहले खांसना पड़ता था पहले। तो इसका आंसर याद रखिएगा, बुजुर्ग हो जाएगा, ठीक है। बुजुर्गों को आना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है। मतलब कौन से गीत जो है, कौन सी धुन है जो गांव में अब सुनाई नहीं देती है। तो देखिए गांव में पहले लोकगीत होता था और बिरहा होता था, होली होता था, ये सब अब नहीं सुनाई दे रहा, अब शोक गीत आ गया है। तो यहाँ पे कहा कौन सुनाई नहीं पड़ती है, माने कौन ख़त्म हो गया। तो लोकगीत जो थे वो पहले के गायकों द्वारा गाया जाता था लोकगीत, ये अब सुनाई नहीं देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकगीत। तो अभी तक हम 3 क्वेश्चन देखे, इसको लिखते जाइएगा आप लोग। ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि, आधुनिक काल के। गाँव के घर के भीतर पहले किसे खास कराना पड़ता था, बुजुर्गों को। और तीसरा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा गांव के घर के में किसकी धुन सुनाई नहीं पड़ती है, लोकगीतों की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ज्ञानेंद्र पति बीए तथा अंग्रेजी में एमए किस विश्वविद्यालय से किए थे। देखिए बीए और एमए किए थे अंग्रेजी से वो। तो ये किस विश्वविद्यालय से किए थे बीए और एमए। तो ये पटना विश्वविद्यालय से किए थे अपनी पढ़ाई। तो इसका आंसर लिख लीजिएगा, पटना विश्वविद्यालय से ज्ञानेंद्र पति जी ने क्या किया था, बीए तथा एमए की पढ़ाई की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी में एमए किस विश्वविद्यालय से किया था। देखिए एक बात याद रखिएगा, ये 2 बार एमए किए थे। तो एक बार एमए किए थे मुजफ्फरपुर से, एक बार एमए किए थे पटना से। उसमें और आपको ध्यान देना है कि जो मुजफ्फरपुर से एमए किए थे वो हिंदी से किए थे, और जो पटना विश्वविद्यालय से एमए किए थे वो अंग्रेजी विषय से किए थे। तो 2 बार एमए किए, एक बार हिंदी विषय से, एक बार अंग्रेजी विषय से। तो अंग्रेजी विषय से किए हैं पटना से, और हिंदी विषय से जो एमए किए हैं वो मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय बिहार यूनिवर्सिटी से किए हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि देखिए क्वेश्चन पूछा है कि ज्ञानेंद्र पति हिंदी में एमए का किस विश्वविद्यालय के। तो हिंदी में पूछेगा तो मुजफ्फरपुर यानी कि बिहार यूनिवर्सिटी से, और इंग्लिश में भी पूछेगा तो पटना यूनिवर्सिटी, पटना विश्वविद्यालय, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कि ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी में किस विश्वविद्यालय से किया था। तो ये मुजफ्फरपुर हिंदी विश्वविद्यालय से हिंदी से किए थे, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद में टीवी किसके दहेज में आया था। इस चैप्टर से क्वेश्चन उठाया है कि जो कविता पढ़ाए थे तो उसमें बताया था तो टीवी जो है बिटौआ के दहेज में आया था। बिटौआ के दहेज में टीवी मिली है, जो रहने से बिजली कम रहा है तो उसको कैलेंडर से ढकी रहती है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, बिटौआ के ब्याह में टीवी मिली हुई थी, ठीक है। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज में क्या खो गया है। मैंने पहले पंचायती होता था, पंचायती में सब लोग पंचों को बात मानते थे। आजकल थोड़ा सा भी केस फौजदारी हो रहा था, लोग चला जा रहा है थाना में, केस में, कोर्ट में। तो कह रहे हैं लेखा कि पुरानी जो संस्कृति थी हमारी उसमें पंचायती राज के क्या खो गया है। तो जो पंच परमेश्वर है, पंच की बात मानने वाले लोग, पंच परमेश्वर है वो खो गए हैं। जो सबको मतलब निष्पक्ष फैसला करते थे वो खो गया है, पहले वाला जमाना नहीं है। अगला क्वेश्चन है कवि के बचपन में भाल पर क्या लगा था। कह रहा है कि दूध का तिलक, जैसे में दीवार था ना, दीवार के पास चौखट जो होती थी उस पर दूध के तिलक लगाया जाता था।
दीवार पर उसको लास्ट में गिना जाता था उठावना दूध को, क्योंकि पहले लोग लिखते पढ़ते नहीं थे, कॉपी में नहीं लिखते थे पहले लोग, मतलब जो ये छोटा मोटा हिसाब था वो अंगुली से या लकीर खींचकर ऐसे करते थे। तो ये जो टीका दूध का तिलक लगाते थे। बस उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति ने प्रथम बार किस विषय में उत्तीर्ण किया था? मतलब पहली बार जो पढ़े थे तो ये में किस विषय से उत्तीर्ण किए थे? तो ये अंग्रेजी से किए थे पहली बार। ये जो पढ़ाई पास हुए थे, उत्तीर्ण हुए थे, यानी तो अंग्रेजी विषय से पास हुए थे पहली बार। सेकेंड बार में हिंदी से किया, ठीक है। वो पहला सम्मान ज्ञानेंद्र पति को कब मिला था? 2006 में मिला था। ये भी याद रखना है कि 2006 में पहली बार उनको सम्मान जो मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। और साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला? संशय आत्मा के लिए। और संशय आत्मा के कब लिखे थे? ये 2004 में लिखे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से पूछेगा क्वेश्चन कि ज्ञानेंद्र पति को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 2006 में मिला था। किसके रचना के लिए मिला था? तो संशय आत्मा जो लिखे थे कविता, उस कविता का बुक, उसके रचना के लिए इनको ये पुरस्कार मिला था। उसके बाद याद रखना है कि ये जो कब लिखे थे संशय आत्मा? तो संशय आत्मा लिखे थे 2004 में, लेकिन संशय आत्मा को पुरस्कार मिला इनको 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा 2006 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संशय आत्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानेंद्र पति को कब मिला? तो 2006 में। कब मिला पुरस्कार? 2006 में। या चाहे उसके लिए कब मिला? 2006 में, एक ही बात है, ठीक है। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो ये कारा अधिकारी, मतलब बीपीएससी के एग्जाम में चयनित हुए थे, और कारा अधीक्षक मतलब अधिकारी के रूप में, ये जेलर के रूप में वहाँ पे कैदियों को कुछ कल्याणपूर्ण कार्य भी किए थे कैदियों के लिए, और कारा अधिकारी के रूप में रहे थे प्रशासनिक सेवा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उसके बाद में ये कारा अधिकारी का पद छोड़कर लास्ट में कविता लिखना शुरू कर दिए। तो बाद में इनकी जीवनी अलग हो गई, लेकिन पहले ये कारा अधिकारी के रूप में वहाँ थे, ठीक है। तो ये बात को याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा कारा अधिकारी के रूप में थे। इसका आंसर हो जाएगा कि 2006 में इनको पुरस्कार मिला था। संशय आत्मा के लिए भी 2006 में पुरस्कार मिला था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कर रहा है, कवि का निवास किस नगर में था? माने इनके झारखंड में तो ही हुआ था जन्म, लेकिन इनका निवास स्थान हो गया था बनारसी, ठीक है। ये आकर बनारस में बस गए थे, निवास अपना वहाँ रहने लगे थे, ठीक है। तो निवास स्थान इनका बनारसी था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा ग्रंथ ज्ञानेंद्र पति का नहीं है? तो देखिए ज्ञानेंद्र पति इसमें से कौन सा बुक नहीं लिखे हैं? ज्ञानेंद्र पति का है, पूछ रहा है, तो नहीं है, नहीं कौन सा है? देखिए ये जो लिखे हैं, बवाल भी इनकी रचना है, आमने सामने भी इनकी रचना है, परीक्षा भी इनकी रचना जो है आँख हाथ बनते हैं। हम बताए भी थे आप लोग को, जो इसका सारांश लिखवाए थे तो बताए थे, जो चैप्टर विश्लेषण कर रहे थे तो उसमें बताए थे कि इनकी जो रचना है आँख हाथ बनते हुए, ये इनकी रचना है। बवाल नहीं, आमने सामने नहीं, परीक्षा नहीं है। तो पूछ रहा है कौन है? तो आँख हाथ बनते हुए ज्ञानेंद्र पति की रचना है, उसमें नहीं लिखा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति की पुस्तकें कौन कौन है? मैंने कौन कौन सा पुस्तक इन्होंने लिखा है, इसमें से कौन कौन से? देखिए एक चक्र नगरी भी लिखे हैं, पढ़ते करते ये भी लिखे हैं, संशय आत्मा भी लिखे, यानी कि इनमें से सब ये इन्होंने लिखा है। ज्ञानेंद्र पति का ये सभी पुस्तकें हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, गाँव का घर कविता ज्ञानेंद्र पति के किस संग्रह से ली गई? मैंने कहाँ से लिया गया है गाँव का घर कविता? आप पहले से बताएं संशय आत्मा से लिया गया। हमारा जो चैप्टर है गाँव का घर, संशय आत्मा से लिया गया। संशय आत्मा के लिए पुरस्कार मिला है, 2004 में संशय आत्मा लिखे और 2006 में इनको संशय आत्मा के लिए पुरस्कार मिला है। इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? तो ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? ज्ञानेंद्र पति का जन्म हुआ था आपका 1 जनवरी 1950 को। 1 जनवरी 1950 में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था पूछ रहा? तो पत्थरगामा, गोड्डा झारखंड में, मतलब गोड्डा जिला है, पत्थरगामा जगह है, और झारखंड राज्य में इनका जन्म हुआ था। लेकिन निवास स्थान हो गए थे बनारसी उत्तर प्रदेश के, ठीक है। इनके बारे में ये ऑब्जेक्टिव याद रखना है। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1950। कहाँ हुआ था? तो झारखंड में, गोंडा जिला के पत्थरगामा में। इनका निवास स्थान कहाँ था? तो आप याद रखना है कि उत्तर प्रदेश बनारसी में। और इनकी सबसे फेमस ये संशय आत्मा है, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 2006 में। इसको याद रखना है कि ये कब लिखे थे? 2004 में संशय आत्मा की रचना इन्होंने किया था, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, कवि ज्ञानेंद्र पति के माता का नाम क्या था? तो इनके माता का नाम था सरला देवी और पिता का नाम था देवेंद्र चौबे, ठीक है। तो माता पिता का नाम पूछा है, तो सरला देवी इनके माता का नाम, देवेंद्र प्रसाद चौबे इनके पिता का नाम। अब देखिए अगला क्वेश्चन करा, की आवाज़ भी नहीं आती यहाँ तक ना आवाज़ की रोशनी की आवाज़ किस पार्ट से लिया गया है? तो गांव का घर में से कह रहा है कि चाकाचौंध ऑर्केस्ट्रा हो रहा है रोशनी में, और उसका आवाज़ यहाँ तक नहीं आ रही है ना उसकी रोशनी भी आ रही है। तो ये कहाँ से लिया गया है? लाइन लिया गया है गांव का घर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा जो अभी चैप्टर है गांव का घर, इससे ये लाइन लिया गया है कि आवाज़ नहीं आती यहाँ तक ना आवाज़ की रोशनी भी आती है, ठीक है।
तो ये हो गया आपका, इसका आंसर हो जाएगा गांव का घर। अगला चैप्टर है कि जैसे गिर गया हो गजदंतों से गंवा कर कोई हाथी, मतलब हाथी कोई अपने दांत गंवा कर गिर गया है, 21 चैप्टर से लिया गया है। तो ये भी गांव का घर से लिया गया है। जैसे में संस्कृति खो गई है वैसे खो रही है हमारी, वैसे ही हाथी का दांत भी गिर गया है लग रहा है। तो ये गांव का घर से लिया गया है। चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें ये सब लाइन है, ठीक है। तो पढ़ाए थे तो बताए भी थे। चलिए अगला चैप्टर का रहा है, अगला क्वेश्चन का रहा है गांव का घर कविता के कवि कौन है। तो कविता आपको पता है ज्ञानेंद्र पति है। गांव का घर कहाँ से लिया गया, तो संशय आत्मा से लिया गया। संशय आत्मा के लेखक ज्ञानेंद्र पति और गाँव का घर का भी लेखक ज्ञानेंद्र पति। तो ये रहा हमारा कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका 13 लेसन का, जो कविता का 13 लेसन है गांव का घर, जिसके लेखक ज्ञानेंद्र पति है। उसका ये 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। इसको आप लोग उम्मीद है कि समझ में आया होगा, इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको हम एक वीडियो में बना देंगे, एक चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट है। और चलिए तब तक लिए धन्यवाद।